गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी तक दो ग्लैंड के बारे में बात कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस एंड दूसरा कल हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और एक बहुत ही अच्छे से हमने ट्रिक बनाई थी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को याद रखने के लिए। आज जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में ही स्थित होते हैं। और अगर हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पे बनाते हैं, अगर ये हमारा इस तरह से ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन में ये वाला जो पार्ट होता है इस तरह से कुछ होता है, हाइपोथैलेमस स्थित होता है, और हाइपोथैलेमस से कुछ इस ढंग से जुड़ा रहता है। ये जो है ये आपका पीनियल ग्लैंड है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, हमारे अग्र मस्तिष्क के वो डॉर्सल साइड में स्थित होता है। तो ये तो इसकी पोजीशन की बात हो गई। उसके बाद इससे किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है पीनियल ग्लैंड से, तो इससे जिस हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन का इसके द्वारा सिक्रीशन होता है। अब बात यहाँ पे यह आती है कि मेलेटोनिन का वर्क क्या होता है। तो मेलेटोनिन हमारे बॉडी में जो 24 आवर्स डाययूरेनल जो एक हमारा रिदमिक साइकिल है, मतलब 24 घंटे में जो हम उठते हैं या मतलब हमारा सोने जागने का जो एक चक्र होता है, हमारे बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक चक्र होता है, मतलब जो भी हमारे बॉडी में एक मतलब एक सर्टेन एक टाइम पीरियड जैसे होता है ना कि एक प्रॉपर वे में जो भी काम हमारे बॉडी के अंदर या बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए एक प्रॉपर टाइम के अनुसार जितने भी काम हो रहे हैं उसका कंट्रोल किसके पास है, तो उसका कंट्रोल मेलेटोनिन हार्मोन के पास होता है। ठीक, इसके अलावा मतलब हमारे 24 घंटे के जो एक जीवन चक्र में जो कुछ भी हम काम करते हैं, इसके अलावा भी मेलेटोनिन हार्मोन के कुछ वर्क है। वो क्या क्या है, जैसे ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ये हमारे बॉडी के पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो एक नॉर्मल 28 डेज के बाद जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको नियमित तौर पे करवाने में भी ये मेलेटोनिन हार्मोन की एक भूमिका होती है। उसके बाद ये हमारे बॉडी में डिफेंस दैट मीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का भी काम मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के नाम है, रोसबाश, यंग एंड जेफरी। ये जो 3 साइंटिस्ट हैं इनको मेलेटोनिन हार्मोन के लिए ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आई थिंक इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2019 या 18 में, आप लोग डेट कंफर्म कर लेना, मतलब जो एग्जैक्ट ईयर है मेरे ख्याल से 2019 है। 2019 में इन तीनों को, रोसबाश, यंग एंड जेफरे, को नोबेल प्राइज दिया गया था। और किस लिए, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि मेलेटोनिन हार्मोन के कारण ही हमारे बॉडी में एक सर्केडियन एक रिदम होता है, मतलब हर काम को करने का जो एक पर्टिकुलर ढंग है, पर्टिकुलर साइकिल है, वो हमारे बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसी की वजह से ये होता है। तो इस हार्मोन की ये जो भूमिका के बारे में बताने के लिए इन तीनों को पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्राइज दैट मीन्स नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ब्रेन के तीनों ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब ब्रेन से थोड़ा नीचे आते हैं। ब्रेन से नीचे आने पे हमारे यहाँ पे जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया की दोनों ओर, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया इस तरह से लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो दोनों लोब हैं ये बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम इस्थमस का नाम देते हैं। तो इस्थमस इज कनेक्टिव टिश्यू जो कि थायराइड ग्लैंड के दोनों जो लोब होते हैं उसको वो कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद वोकल कॉर्ड के ठीक नीचे ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपके सामने फिगर में मैंने यहाँ पे शो किया है। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड दो तरह से दो चीज़ों से मुख्य रूप से मिलकर वो बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रोमल टिश्यू एंड सेकेंड होता है फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स के चारों ओर उपस्थित होता है स्ट्रोमल टिश्यू।
ठीक। अगर फॉलिकल्स की बात करें तो जो फॉलिकल्स होता है वो फॉलिकुलर सेल्स से मिलकर बने होते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स मिलकर फॉलिकल्स का निर्माण करते हैं और फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी। और इसी फॉलिकुलर कैविटी के अंदर 3 तरह के हार्मोन का सिंथेसिस होता है या निर्माण होता है, जिसको कि हम बोलते हैं T4, T3 एंड TCT। ठीक है, ये 3 तरह के जो हार्मोन, जिसमें मेनली जो हार्मोन का नाम हमेशा लिया जाता है वो लिया जाता है T4 एंड T3 हार्मोन, जिसमें T4 का नाम होता है, T4 मतलब क्या, टेट्रा। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर किसी के साथ एक जुड़ा रहे तो उसको बोलते हैं मोनो, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई एंड 4 तो टेट्रा शब्द आगे जुड़ता है, तो टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, टेट्रा आइडोथायरोनिन। आप में से बहुत लोगों ने थायराइड टेस्ट करवाया होगा, तो उसमें T3, T4 और इन सब का लेवल देखने को मिलता है। तो T4 का फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा आइडोथायरोनिन, और T3 का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक, ये दोनों हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ पर होता है, फॉलिकुलर कैविटी के अंदर होता है। उसके बाद TCT, TCT का फुल फॉर्म क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये था थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड की पोजीशन हमारे बॉडी में कहाँ है। तो थायराइड ग्लैंड की पोजीशन हमारे बॉडी में ट्रैकिया के दोनों तरफ होती है। ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है। दोनों लोब को जो कनेक्टिव टिश्यू आपस में कनेक्ट करता है उसको हम स्थमस बोलते हैं। और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये दो मतलब ये स्ट्रोमल टिश्यू एंड फॉलिकल्स से मिलकर ये बना होता है। जो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकुलर सेल्स से मिलकर बने होते हैं और फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एक कैविटी होती है, जगह होती है, जहाँ पर कि T4 एंड T3 हार्मोन का सिंथेसिस होता है। T4 हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, एंड T3 का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसके अलावा एक और हार्मोन का यहाँ पे सिंथेसिस होता है जिसका नाम क्या है, TCT। ठीक, ट्राई आयोडो थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इन सारे हार्मोन का क्या फंक्शन है और अगर कमी हो जाती है किसी चीज़ की तो फिर किस तरह से वो हमें जो कमी होती है वो प्रदर्शित होती है। फिलहाल आपको मैं एक और बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि T4, T3 इन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे इसेंशियल जो तत्व है जिसकी आवश्यकता होती है वो है आयोडीन। आई होप आपको पता होगा इस बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर डिफिशियंसी हो जाए, दैट मीन्स मैंने आपको अभी बताया कि T3, T4 एंड TCT, दैट मीन्स थायरोकैल्सिटोनिन के फॉर्मेशन के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता है। बट आयोडीन अगर हम अपने फूड में कम लेने लगे तो क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर। ठीक है, अगर डिफिशियंसी हो जाती है आयोडीन की तो फिर क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। देखो, जब भी कहीं पे किसी चीज़ की कमी का शब्द आए ना तो वहाँ पे हाइपो लगता है, वहाँ पे हाइपो लगता है। और अधिकता अगर किसी चीज़ की, अगर आयोडीन की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए तो वहाँ पे हाइपर लगता है। ठीक है, हाइपर। तो आपको समझ में आया, हाइपो एंड हाइपर एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म है। ठीक, तो घेंघा रोग कब होता है, जिसको कि हम गोइटर डिजीज़ का नाम देते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो प्रॉपर मात्रा में T3, T4 का जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाता है, जिस वजह से एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। जब थायराइड ग्लैंड की साइज़ बड़ी हो जाती है तो हमारा गला क्या हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसको हम घेंघा, दैट मीन्स गोइटर रोग का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, मतलब जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फंक्शन है, ये कंट्रोल करते हैं हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, हमारा B फॉर बेसिक, M फॉर मेटाबॉलिक, R फॉर रेट, ये हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म में की भूमिका है। ये RBCs के जो निर्माण होता है उस पर भी इनका कंट्रोल होता है। दैट मीन्स ये
लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये यूजफुल होते हैं। T3, T4 एंड TCT, ठीक है, ये तीनों जो हार्मोन है ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए कौन से प्रोटीनेशियस हार्मोन है, कौन से स्टेरॉयड हार्मोन है, तो दोनों में अंतर करने के लिए कभी कभी पूछता है। आपको याद रखना है T3, T4 एंड TCT, दैट मीन्स थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये तीनों क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। TCT का काम क्या होता है, TCT जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। कैल्शियम आयन के लेवल को कंट्रोल करने का काम, दैट मीन्स क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन की अधिकता हो जाती है तो उसको वो कम करता है, उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड में किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं है। हम इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है पैराथायराइड हार्मोन, और आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो ऑपोजिट वर्क करता है TCT हार्मोन के। ऑपोजिट वर्क का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से जो TCT हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को कम करने का काम करता है, बट जो पैराथायराइड हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक आज जो मैंने दो ग्लैंड के बारे में, दैट मीन्स पीनियल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड के बारे में जो मैंने आपको बताया, उसका NCERT से एक बार पढ़ के अपने कुछ डाउट है तो उसको पूछिए।